अंतिम विदाई में शिष्यों ने किया अखाड़े का प्रदर्शन। हरदौल अखाड़े के उस्ताद रहे रामचंद्र पाठक के निधन पर शिष्यों ने दी अनोखी विदाई। दमोह में अखाड़े के उस्ताद रहे रामचंद्र पाठक के निधन पर उनके शिष्यों ने मुक्तिधाम में उनकी अंतिम विदाई के पहले अखाड़ों का प्रदर्शन किया। बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है कि जब भी अखाड़े के गुरु का निधन होता है तो उनके शिष्य मुक्तिधाम में जाकर अखाड़े का प्रदर्शन करते हैं। महंत पंडित रामचंद्र पाठक लंबे समय से बीमार चल रहे थे। शनिवार की दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे जिले भर के लोग उनके घर पहुंचे और उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सालों पहले हरदौल अखाड़े में रामचंद्र पाठक उस्ताद के रूप में युवाओं को हथियार चलाने के तरीके सिखाते थे। दशहरा पर्व के मौके पर देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान निकलने वाले अखाड़ों में ये युवा अपनी उन प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते थे। शाम 4 बजे उनके निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई जो शहर के सीतावाड़ी मुक्तिधाम पहुंची। यहां पर उनके शिष्यों ने अखाड़े के हथियार ले जाकर वहां प्रदर्शन किया। किसी ने पटा चलाया तो किसी ने लाठी घुमाई, किसी ने तलवार तो किसी ने बनेटी फरसा चक्र का प्रदर्शन किया। वे लगभग 85 वर्ष के थे। अखाड़े के उस्ताद होने के अलावा रामचंद्र पाठक एक धर्माचार्य भी थे। उन्हें सभी वेदों का बेहतर ज्ञान था। शहर के लोग उनके प्रति अटूट आस्था रखते थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन यज्ञ अनुष्ठान और पुरोहित कर्म करते हुए व्यतीत किया। दमोह नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कहा कि महंत रामचंद्र पाठक के दुखद निधन से बुंदेलखंड के उस्ताद और विद्वान पंडित के रूप में क्षति हुई है। आज बुंदेली परंपरा के अनुसार हरदौल अखाड़े के उस्ताद के लिए अखाड़े के कलाकारों ने प्रदर्शन कर नम आंखों से विदाई दी। भाजपा नेता मोंटी रेकवार ने बताया कि बुंदेलखंड में ऐसी परंपरा है कि अखाड़े के गुरु को शिष्य अंतिम यात्रा के दौरान इसी तरह से विदाई देते हैं। यहाँ पर शमशान घाट में अखाड़ा प्रदर्शन किया जा रहा था, क्या है ये हमारी एक परंपरा है। आदरणीय रामचंद्र पाठक जी बिलवारी मोहल्ला के हरदौल अखाड़ा के उस्ताद रहे हैं और उस्ताद को जैसे कहते हैं विदाई दी जाती है और ब्राह्मण समाज के एक वरिष्ठ मार्गदर्शक और एक बड़े पुजारी जिनको समस्त शास्त्रों का ज्ञान था और शास्त्रों के साथ उनको शस्त्र का भी ज्ञान था, इसलिए अखाड़े में उनने कई अखाड़ों में वो उस्ताद रहे और आज उनके जितने शिष्य यहाँ आए हैं, चाहे शिवाजी पार्क से आए हों, बिलवारी मोहल्ला से आए हों, बजरिया से आए हों, उन सभी शिष्यों ने यहाँ पर उनका जो परंपरागत जो हमारी परंपरा रही है अखाड़े के समय की दुर्गा उत्सव समितियों की, उस उस्ताद को अपने नम आँखों से आज यहाँ विदाई दी है। अनेक वरिष्ठ जन यहाँ पर शहर के उपस्थित हैं और ये परंपरा जो एक विलुप्त होती जा रही है, मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी अखाड़े के उस्ताद हमारे हैं, अगर उनकी इस प्रकार की विदाई होती है तो ये परंपरा निरंतर जारी रहेगी। हमारी बुंदेली एक परंपरा है जो बुंदेलखंड के समूचे जिलों में चली आ रही है कि जब हमारे अखाड़े के खलीफा पहलवान जी का शांत होते हैं, निधन होता है, तो हम लोग शमशान घाट के अंदर इस प्रकार के प्रदर्शन करते हैं और अपने खलीफा की विदाई के लिए जो जिसमें हम लोग निपुण हैं, चाहे बनेटी में हो, चाहे तलवार में हो, चाहे भाला में हो, ऐसी सारी हम लोग विदाएँ करते हैं और अपने खलीफा की विदाई करते हैं। आदरणीय रामचंद्र पाठक जी एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थी, बहुविध व्यक्तित्व थे, अनेक विधाएं उनके साथ जुड़ती थी। वो समूचे बुंदेलखंड के गौरव थे। पौरोहित्य कर्म में उन्होंने एक बड़ी विरासत को संभाला था और बड़ा समृद्ध किया। वो बहुत अच्छे संगीतकार थे और बांसुरी में तो उनका बड़ा अधिकार था। आज अखाड़े का प्रदर्शन उनके शब्द के ये सबने बड़े कौतूहल के साथ देखा कि अपने उस्ताद को अखाड़े के जो अखाड़ची हैं कैसे विदा करते हैं, कैसे उनको सलाम करते हैं। आज अखाड़ा खेल करके मुक्तिधाम में अपने गुरु श्री रामचंद्र पाठक जी को जो विदाई दी गई वो बड़ा अद्भुत है। शब्द नहीं है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए।